आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर गुणा करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप 4 अंकों की संख्या का गुणा 4 अंकों की संख्या के साथ बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 1, 4, 2, 3 के साथ आपको 1, 2, 4, 1 का गुणा करना है। तो इस ट्रिक के द्वारा आप उसको बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी निकाल पाएंगे। अब जब भी आपको 4 अंकों की संख्या का गुणा 4 अंकों की संख्या के साथ करना होता है तो आपको मात्र यहाँ पर 7 स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। आपका जो पहला स्टेप होता है उसमें आपको लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। इसके बाद आप लास्ट के 4 अंकों को लेते हैं और उनका आप क्रॉस में इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप अगले स्टेप में लास्ट के 3 अंकों को लेते हैं और उनका आपको इस प्रकार से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, फिर आप इनका सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगले स्टेप में आपको पूरे के पूरे 8 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपस में आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। आप यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको अगले स्टेप में स्टार्टिंग के 6 अंकों को ले लेना होता है। अब आप स्टार्टिंग के 6 अंकों को लेते हैं और उनका आप इस प्रकार से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका सीधा मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर देते हैं। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, स्टार्टिंग के 4 अंकों को ले लेना होता है और उनका आप इस प्रकार से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको अगले स्टेप में स्टार्टिंग के 2 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप यहाँ पर पहले 2 अंक लेते हैं, फिर आप 4 अंक लेते हैं, फिर आप 6 अंक लेते हैं, फिर आप 8 अंक लेते हैं, फिर आप 6 अंक लेते हैं, फिर आप 4 अंक लेते हैं और फिर आप यहाँ पर 2 अंकों को आपको यहाँ पर ले लेना होता है। अब यहाँ पर पहले आप बढ़ेंगे और फिर आप घटेंगे, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर पहला स्टेप हमसे क्या कहता है कि आप लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप यहाँ पर लास्ट के यानी कि आप 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि आप लास्ट के 4 अंकों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे और 4 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा। इसके बाद आप 4 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 12, 4 का गुणा 3 के साथ तो 12, और 2 और 12 को जोड़ोगे तो 14, 2 और 12 को जोड़ोगे तो 14, 14 का आप यहाँ पर 4 रखें और 1 आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब अगले स्टेप में आपको 6 अंकों को लेना होता है। आप लास्ट के 6 अंकों को लेते हैं और उनका आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर 4 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ और फिर आप इनका सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का गुणा 4 के साथ करो तो 4 आएगा। इसके बाद आप 2 का गुणा 3 के साथ करो तो 6 आएगा। इसके बाद आप 2 का गुणा 4 के साथ करो तो 8 आएगा। अब आप इनको जोड़ दें तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 में आप 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 19, 19 का आप यहाँ पर 9 रखेंगे और 1 आपकी यहाँ पर फिर से हासिल आ जाएगी। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है, अगले स्टेप में आपको पूरे के पूरे 8 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप इस कोना वाली संख्या का गुणा इस कोना वाली संख्या के साथ करते हैं, इस कोना वाली संख्या का गुणा आप इस कोना वाली के साथ करते हैं, फिर आप इस 4 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे, इस 2 का गुणा आप इस 2 के साथ करेंगे। अब आप यहाँ पर 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा। फिर आप 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। 1 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 3 आएगा। 4 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 16, 4 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 16 आएगा। अब आपको 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा। अब सभी को जोड़ दो तो 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 में आप 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 25, 25 का आप यहाँ पर 5 रखेंगे और 2 आपको यहाँ पर आगे हासिल ले लेनी है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, अगले स्टेप में आपको स्टार्टिंग के 6 अंकों को ले लेना होता है, उनका आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको स्टार्टिंग के 6 अंकों को लेना है। तो आप स्टार्टिंग के 6 अंकों को लेंगे, 1 का गुणा 4 के साथ करो
और 1 का गुणा 2 के साथ कर दूं और 4 और 2 का आप सीधा गुणा इस प्रकार से कर दूं। तो 1 का गुणा 4 के साथ करो तो 4 आएगा। इसके बाद आप 1 का गुणा 2 के साथ करो तो 2 आएगा। इसके बाद आप 4 का गुणा 2 के साथ करो तो 8 आएगा। अब सभी को जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो 14 से 15 16, 16 का आप यहाँ पर 6 रखेंगे और एक आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, अगले स्टेप में आप स्टार्टिंग के 4 अंकों का आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको स्टार्टिंग के 4 अंकों का क्रॉस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ और 1 का गुणा करेंगे 4 के साथ। तो 1 का गुणा 2 के साथ करो तो 2, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2, 1 का गुणा 4 के साथ तो 4। अब आप इनको जोड़ो तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 में आप एक हासिल की जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको स्टार्टिंग के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना है। स्टार्टिंग के अंकों की यानी कि आपको 1 का गुणा 1 के साथ करना है। तो 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आपका यहाँ पर सीधा आंसर आ जाता है। 3 2 1 4 का गुणा आपको 4 3 और 2 1 के साथ करना है। तो उसको आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से और बड़े ही फास्ट वे में निकाल पाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि लास्ट के 2 अंकों का गुणा करना होता है। यानी कि आप 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 4 का गुणा 1 के साथ करो तो 4 आएगा। अब आपको लास्ट के 4 अंकों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि आप 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 8 आएगा। अब आप 8 और 1 को जोड़ो तो 9 आएगा, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। अब आपको क्या करना होता है अगले स्टेप में कि आपको लास्ट के 6 अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा। इसके बाद आप 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आएगा। इसके बाद आप 1 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 आएगा। अब सभी को जोड़ दो तो 2 और 12 14, 14 और 2 16, 16 का आप यहाँ पर 6 रखेंगे और एक आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब आपको अगले स्टेप में पूरे के पूरे 8 अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 3 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा। अब आप 4 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 4 का गुणा 4 के साथ करो तो 16 आएगा। इसके बाद आप 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ करो तो 4 आएगा। इसके बाद आप 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 3 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा। अब सभी को आप जोड़ दें तो यहाँ पर 16 और 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 और यहाँ पर 3 23, 23 और 3 यहाँ पर 26 हो जाएगा। 26 में आप एक हासिल की जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 का आप यहाँ पर 7 रखेंगे और 2 आपके यहाँ पर हासिल आ जाएगी। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है कि स्टार्टिंग के आपको 6 अंकों को ले लेना होता है। यानी कि आप 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 3 का गुणा 2 के साथ करो तो 6 आएगा। इसके बाद आप 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 4 आएगा। इसके बाद आपको 2 का गुणा करना है 3 के साथ, तो 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आपको यहाँ पर 6 आएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 2 16, 16 में आप 2 हासिल के जोड़ेंगे तो 17 18, 18 का आप यहाँ पर 8 रखो और आपको एक हासिल ले लेनी है। अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है कि स्टार्टिंग के आपको 4 अंकों का गुणा आपस में क्रॉस में करना होता है। यानी कि आप 3 का गुणा करें 3 के साथ, तो 3 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा। इसके बाद आप 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 8 आएगा, 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 8 आएगा। अब आप 9 और 8 को जोड़ो 17, 17 में आप एक हासिल जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, ये आपको स्टार्टिंग के 2 अंकों को ले लेना होता है। तो आप 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12, 12 में आप एक हासिल जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ही आंसर निकल के आ जाता है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।